रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने बजट की तैयारियों को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के साथ बैठक की और भगत के विभागों की बजट को लेकर तैयारियों की समीक्षा भी की। बैठक में कई अधिकारी भी मौजूद रहे। तो बजट की तैयारियों की समीक्षा की और साथ ही यहां पर इस बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि बैठक यहां पर की गई और सीधा रुख करेंगे। पॉलिटिकल एडिटर रुपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, बैठक में क्या रहा? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विभागवार समीक्षा कर रहे हैं कि दरअसल विभागों को क्या कुछ चाहिए, क्या उनके प्रस्ताव हैं, उसी पर चर्चा चल रही है। शुरुआत उन्होंने जो खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत उनके साथ की और जयसिंह अग्रवाल के साथ भी बैठक उनकी कंप्लीट हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ अमरजीत भगत खुद मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज क्या कुछ चर्चा हुई। सर, क्या कुछ चर्चा हुई आज? खाद्य विभाग लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम करता है और उसके लिए जो बजट की आवश्यकता है उसके बारे में चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी बजट फाइनल करने से पहले इस पे डिस्कशन कर रहे हैं और विभागीय मंत्री और सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों को बुला करके उसकी कार्य योजना बना रहे हैं। इस कोरोना के संक्रमण काल में सबसे लोगों के सामने जो चिंता है कि उनको पेट भरने का, परिवार पालने का, और उस चिंता को छत्तीसगढ़ सरकार ने दूर किया है। लगातार जब से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, लगातार छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए बजट की आवश्यकता है, उस संदर्भ में चर्चा हुई है। और छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जब संक्रमण फैला उस समय निःशुल्क चावल की लोगों को देने की, जो खाद्यान्न देने की जो घोषणा करी, उसको बाद में भारत सरकार ने करी और हम इसको लगातार पिछले साल से लेकर के अभी तक हम मार्च तक इसको निःशुल्क देने जा रहे हैं। तो उसके लिए बजट का प्रावधान, छत्तीसगढ़ की पहचान धान की कटोरा से है। यहाँ के किसानों का उपज खरीदा जाए, उसका सही दाम मिले, उसके लिए बजट का प्रावधान। आप देखेंगे कि जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से लेकर के जब से भूपेश बघेल जी सरकार में आए हैं, उनकी सरकार बनी है, लगातार किसानों के लिए जो काम कर रहे हैं, इसमें एकदम आंकड़े आपको दिखेंगे। पिछले 15 सालों में कभी उतना खरीदी नहीं हुआ था जितना हमने खरीदा है। पहले वर्ष में हम 82 लाख मीट्रिक टन, दूसरे वर्ष हम 84 लाख मीट्रिक टन, तीसरे साल हम 92 लाख मीट्रिक टन, और इस फाइनेंशियल ईयर में जो खरीदी कर रहे हैं इस वित्तीय वर्ष में ये लगभग जाएगा 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन के आसपास। तो उसके लिए बजट की आवश्यकता है, उस पर चर्चा। साथ ही आप देखेंगे कि लगातार यहाँ के किसानों की संख्या में इजाफा, उनके रकबा में, पंजीयन में इजाफा और धान खादी के मात्रा में, ये छत्तीसगढ़ सरकार की नीति के कारण है और उसके लिए बजट का प्रावधान करने से पहले चर्चा करना चाहिए। एक और चीज़ की इसमें एक समस्या, आप जब विजिट कर रहे थे तो एक समस्या सामने आई कि कई जगह पैसा दिया तो उनको तारपोलिन और दूसरा जो कैप कवर होता है वो व्यवस्था नहीं हो पाई। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है, इस जो प्रॉब्लम धान भीगा है, उसको लेकर के भी कुछ चर्चा हुई है क्या? ये तो पहले से ही इसमें नियमित रूप से इसमें चर्चा और समीक्षा तो हो ही रहा है और लगातार मुख्यमंत्री जी से लेकर के और सभी मंत्री और अधिकारी इस काम में लगातार लगे हुए हैं कि धान खरीदी अच्छे से संपादित हो और किसानों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो।
इसके लिए जो आप बोल रहे हैं कि मौसम के कारण या अन्य किसी के कारण जो है नुकसान ना हो, उसके लिए रखरखाव के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए राशि भी दी जाती है। और पिछली बैठक में आपने देखा होगा कि कहीं अगर लापरवाही बरती गई थी तो उनको उसके लिए फटकार भी लगाई गई। तो अभी मुस्तैद होकर के जब देखते हैं कि सरकारी स्तर के और ऊपर के अधिकारी सब मिल करके इस पे काम मुस्तैदी से कर रहे हैं, तो नीचे के कर्मचारियों को भी मुस्तैदी से काम करना पड़ता है। तो इधर नीचे ग्रास रूट में भी ये देखने को मिल रहा है कि व्यवस्था ठीक है। अच्छा, संस्कृति विभाग को लेकर के क्या कुछ चर्चा हुई? संस्कृति विभाग में जो पहले से काम चल रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए बजट का एलोकेशन और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला, यहाँ की धरोहर, यहाँ के पुरातत्व, इसको संरक्षित और विकसित करने के लिए सरकार को बजट का प्रावधान करना पड़ता है। उस दिशा में आज हम देखेंगे कि संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर संस्कृति परिषद का गठन किया है। उसका काम आगे बढ़ रहा है। जब उससे काम सभी विंग्स जब एक साथ करना शुरू करेंगे तो एक अम्ब्रेला के नीचे सब एक्टिविटीज़ होंगे और उसका काम दिखने लगेगा। उसके लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। साथ ही इस प्रदेश के लिए जो एक पहचान बनेगी, यहाँ का भारत भवन लगभग 20 करोड़ के लागत से जो बन रहा है, जी बिल्कुल, यानी कि रुपेश हम ये मानव संग्रहालय के लिए अभी 5.5 करोड़ का प्रावधान मीटिंग से पहले, अभिलेखागार के लिए 20 करोड़ जो मीटिंग हुई और उसमें हर तरीके के मुद्दे पर चर्चा जो है वो की यहाँ गई बहुत है। सारा समय बिताए हैं। उसके स्मारक के लिए 10 करोड़। बिल्कुल रुपेश, इस तरीके से हम सुन पा रहे हैं मंत्री अमरजीत भगत को बता भी रहे हैं और उन्होंने कहा कि हर तरीके से बातचीत हुई है और हर तरीके से विस्तार से चर्चा भी की गई है। फिल्म उद्योग को एक और आयाम देने के लिए यहाँ का फिल्म सिटी बनाने का भी काम आगे बढ़ रहा है। उसके लिए जमीन का आवंटन, उसका DPR, ये सब जब बनेगा फिर कैबिनेट में आएगा तो निश्चित रूप से भी काम आगे दिखेगा और इस रीजन का सबसे अच्छा फिल्म सिटी बनेगा। जी बिल्कुल रुपेश, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और